नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच ऋतु। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो काफ़ी सारे पुरुष फेस करते हैं, और वो है एक ही साथ ढीलेपन और जल्दी गिरने की समस्या। देखिए, काफ़ी सारे पुरुष ये फेस करते हैं कि एक उनका तो खड़ा ही नहीं होता और दूसरा जल्दी गिर जाता है। इस समस्या से छुटकारा कैसे पाए, क्योंकि एक समस्या होने पर ही इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, उनकी सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। और एक ही साथ अगर वो दोनों प्रॉब्लम को फेस करे, वो बहुत ही टेंशन भरी है। और इसके पीछे काफ़ी सारी वजह हैं जो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो गारंटी के साथ तो नहीं, बट एटलीस्ट इतना बता सकती हूँ, सेक्सुअल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होगा। देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है कि खड़ा भी नहीं हो रहा है और जल्दी गिर भी जाता है, इसके पीछे 3 मेजर रीज़न होते हैं जो इन दोनों प्रॉब्लम को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार होता है। पहला रीज़न, ह्यूज बेस पे मास्टरबेट करना। देखिए, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो इंटरनली क्रिएट होती है, यानी कि आपका जल्दी गिर रहा है या फिर आपका डिला हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम। बट ये दोनों प्रॉब्लम अक्सर उनको ज़्यादा आता है जो ह्यूज अमाउंट पे मास्टरबेट करते हैं, या फिर उन्होंने हाल ही फिलहाल में ही ऐसा करना शुरू कर रहे हैं और अपने क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। उनको मैं एक बात बोल दूँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम आई नहीं है ना, तो बहुत जल्दी आने वाली है अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो। हिलाने की जो आदत होती है वो नॉर्मली आपके प्लेजर देने का काम तो करता है, बट हर चीज़ की लिमिट होती है। जैसे खाना खाने की भी लिमिट होती है, वैसे इस चीज़ को कंटिन्यू करने की भी अपनी लिमिट होती है। अगर लिमिटेशन में नहीं रहोगे तो हेल्थ का नुकसान होगा, क्योंकि जब ह्यूज लेवल पे आप मास्टरबेट करते हो ना, तो पहली बात कि आप अपने टाइम को बहुत जल्दी कम कर देते हो। पहले तो आप 2-2 मिनट, 4-4, 5-5 मिनट के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे। अब इतना धैर्य कहाँ रहा आपने, तो आपने 5 मिनट को 1 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। और अगर बात रही ढीलेपन की, तो इतना ज़्यादा आप अपने हाथ के प्रेशर का इस्तेमाल करते हो कि आपने अपने प्राइवेट ऑर्गन के जो मसल्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, उसको इतना दबाया कि वो डैमेज हो चुका है। या फिर जो आपके स्पॉन्ज टिश्यूज़ होते हैं वो भी अब धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, जो ब्लड को सोक करता है। इसीलिए एक टाइम के बाद आप देखोगे वो डैमेज जब होता है ना, तब आपको पता नहीं चलता, क्योंकि डैमेज होने के बाद ही हमें पता चलता है, डैमेज होने के टाइम पे थोड़ी पता चलता है। इसीलिए जब तक आपको ये डैमेज हो चुका होता है, तब तक आप या तो मैरिड लाइफ में घुस जाते हो, या फिर आपको सीरियस बेस पे लग रहा होता है यार शादी करने का टाइम आ चुका है, शादी करने वाले हैं, लड़की देख रहे हैं या गर्लफ्रेंड पटा चुके हैं, शादी करने के दौर पे हैं, और उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो अभी यार इसको छोड़ो। हेवी मास्टरबेशन एक साथ ढीलेपन और डिस्चार्ज की समस्या को लाता है। दूसरा वो है बहुत ज़्यादा बाहर का खाना। दोस्तों, ये जो बाहर खाने होते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम एक ही होती है, बहुत ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ही तेल का इस्तेमाल, उस तेल में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल, जो ट्रांस फैट है वो अपने बॉडी में जा रहा है, और ये आपके ब्लड फ्लो को कम कर रहा है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, हार्ट के प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। तो इसके चलते ढीलेपन और जल्दी डिस्चार्ज दोनों एक साथ हो रहे हैं। और दोस्तों, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। आजकल कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है। पहले के टाइम पे भी स्ट्रेस हुआ करता था, बट आज के डेट पे स्ट्रेस और दूसरे रीज़न की वजह से होता है। किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, तो किसी को जॉब नहीं मिल रहा, किसी को ये, किसी को वो, लगी पड़ी है सबको। और इसके चलते भी आपकी सेक्सुअल जो आपके ऑर्गन हैं उसमें ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। क्या करें? सबसे पहली बात दोस्तों, स्ट्रेस डिप्रेशन को मैं तो साइड में रख रही हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको अच्छी नींद लेनी पड़ेगी और खाना अच्छा खाना पड़ेगा। आयुर्वेद का सहारा लो, शिलाजीत, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती है। कोई भी एक उठा लो और उसको रोज़ लेना शुरू कर दो। ये आपके स्ट्रेस डिप्रेशन को कंट्रोल करके इंटरनल आपकी बॉडी पार्ट्स को ठीक रखता है, ऑर्गन्स को मजबूत रखता है, ब्लड फ्लो वगैरह सारी चीज़ें बढ़ाता है। मास्टरबेशन अभी के अभी कंट्रोल करो या बंद करो। अगर चाहते हो कि बीवी के साथ रोज़ आप जो करना है वो कर सकते हो। और तीसरी, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुषों के लिए, जिनको समस्या नहीं भी है उनके लिए, कि वो रोज़ाना अपने लिंग की मालिश करो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है पुरुषों के लिए। अगर वो अपने नर्व्स को, जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी होके रखी, आपके टाइम को बहुत जल्दी डिस्चार्ज करा देता है। आपका साइड बाय साइड जो ढीलेपन की प्रॉब्लम हो रही है, जो आपके स्पॉन्ज टिश्यूज खराब होके रखे हैं, या फिर जो ब्लड वेजल्स आपके डैमेज हो रहे हैं, इसको रिपेयर करने में और मजबूत रखने में मदद करता है। और इस केस में आप चाहो तो जैतून के तेल के साथ थोड़ा लौंग का तेल और नारियल का तेल मिक्स करके, जो ऑर्गेनिक हो, केमिकल फ्री और कोल्ड प्रेस्ड हो, आप इन तीनों
तीनों ऑयल का इस्तेमाल एक साथ करो, जो कि आपके लिंग को मजबूत बनाने के साथ साथ इरेक्शन इश्यूज और जल्दी गिरने की समस्या को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और आप चाहो नेचर मिनिया के लिफ्ट अप गोल्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हो। मैंने नेचर मिनिया का जो नॉर्मल ऑयल था उसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस में आपको कहा है। ये जो नेचर मिनिया का लिफ्ट अप गोल्ड हर्बल मसाज ऑयल है, इसकी खासियत ये है कि इसमें गोल्ड वसम डाले गए हैं और इसके साथ साथ इसमें और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हर्ब्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को भी कम करने में मदद करता है। जैसे इसमें लौंग डाले गए हैं और दालचीनी का तेल भी डाला गया है, जो कि आपके प्रीमेच्योर डिस्चार्ज यानी कि जो हाइपर सेंसिटिविटी है, बहुत जल्दी गिरने की समस्या, उसको ठीक करने में मदद करता है। और साइड बाय साइड आपके जो ब्लड वेजल्स होते हैं उसको रिपेयर करके, आपके जो स्पॉन्ज टिश्यूज है उसको रिपेयर करके आपके इरेक्शन इश्यूज को भी सॉल्व करता है और साथ ही साथ आपके डिस्चार्ज की समस्या को भी कम करने में काफ़ी मदद करता है। इसकी मजबूती बढ़ाता है और इसके साइज़ को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप इस्तेमाल इसको करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि समस्या हमें एक साथ नहीं आती, कभी कभार ये समस्या एक एक करके आती है। पहले हमें ढीलेपन की शिकायत होती है, फिर जल्दी गिरना शुरू हो जाता है, या फिर जल्दी गिरने की समस्या होती है, फिर ढीलापन शुरू हो जाता है। बहुत बार बहुत लोग ये करते हैं कि उनको ढीला हो रहा है ना, तो उनको टाइम की समस्या थी ही नहीं, वो फिर ढीलेपन के चक्कर में कि मैं जल्दी जल्दी यार जितने देर भी खड़ा है मैं डिस्चार्ज कर लूँ, इस चक्कर में अपने टाइम को भी कम कर लेते हैं। बहुत लोग का ऐसा होता है कि टाइम कम है इसीलिए फिर जितनी देर भी हो जाए, जो भी समस्या हो जाए, स्ट्रेस, इस चक्कर में यार फिर ढीलेपन की समस्या को बढ़ा देते हैं। तो कोई एक से भागने के लिए दूसरी समस्या को खड़ा करना ये कोई समाधान नहीं होता, बल्कि आप इंटरनली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। खान पान हमेशा, दोस्तों खान पान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कम हो सके बाहर का खाना खाओ, घर का खाना ज़्यादा खाने की कोशिश करो। फल वगैरह पे अपने आप को स्विच करो इंस्टेड ऑफ कि आप बाहर जंक उस पैसों से खा रहे हो। सिगरेट, अल्कोहल कम से कम लेने की कोशिश करो। नींद भरपूर लेने की कोशिश करो। ये आपके स्ट्रेस, आपके डिप्रेशन को कम करते हुए बॉडी को रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, उसको टाइम मिल जाता है। अगर आप भी मेरे बात से सहमत हो तो कर दो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर भी कर सकती हो। और हाँ, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।